गर्मियों का मौसम था। इस बार महादेव तपस्या करने के लिए कैलाश पर्वत को छोड़कर एक ठंडी गुफा में गए। दरअसल वो तपस्या एक गुफा में ही होनी थी और उस गुफा में गर्मी के समय बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही थी। पार्वती माँ महादेव से कहती हैं, स्वामी, हम अपना कैलाश पर्वत छोड़कर इस गुफा में आए क्योंकि थोड़ा सा ठंडी का अनुभव कर सके, लेकिन इस गुफा में तो बहुत ही गर्मी है। हाँ देवी, तुम ठीक कहती हो, लेकिन जो तपस्या हम करने जा रहे हैं वो कैलाश पर्वत पर नहीं हो सकती। उसके लिए हमें एक ऐसी ही गुफा की जरूरत थी, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। और देवी, हमें इसी गुफा में रहकर तपस्या में ध्यान लगाना होगा। इस गर्मी के कारण मैं तो भूल ही गई। हमें लक्ष्मी जी और विष्णु जी ने अपने धाम बैकुंठ पे खाने के लिए बुलाया था। स्वामी, चलिए, हमें अभी वहां चलना होगा। अगर हम वहां नहीं गए तो वे बहुत नाराज होंगे। हाँ देवी, तुम ठीक ही कहती हो। चलो बैकुंठ धाम चलते हैं। थोड़ी ही देर में माता पार्वती और महादेव बैकुंठ धाम पहुंच जाते हैं, लेकिन बैकुंठ में पहुंचकर माता पार्वती को और महादेव को गर्मी का एहसास ही नहीं होता और महादेव का मन नहीं माना। उन्होंने माता लक्ष्मी जी से पूछ ही लिया। देवी, आपके बैकुंठ धाम में तो गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा, जबकि इस बार तो कैलाश पर्वत पर गर्मी का ही माहौल है। देवी लक्ष्मी जी मुस्कुराते हुए बोली, वो इसलिए महादेव, क्योंकि इस बार गर्मी में विष्णु जी मेरे लिए एसी लेकर आए हैं। वो देखिए, ये जो मशीन है, इसी से ही वातावरण ठंडा हो रहा है। लक्ष्मी जी कहने लगी, आखिर विष्णु जी को यह मशीन कहाँ से मिली? विष्णु जी कहते हैं, इस मशीन को हम धरती लोक से लेकर आए हैं। हम एक भक्त के घर पधारे थे और वहां इस मशीन की ठंडक का एहसास हुआ। तभी हमने मन बना लिया कि ये मशीन हम लक्ष्मी जी के लिए जरूर लेकर आएंगे। और फिर क्या, हम लक्ष्मी के लिए ये मशीन ले आए। इस मशीन को देखकर महादेव बहुत ही खुश हुए और कैलाश पर्वत पर आकर पार्वती माँ से बोले, पार्वती, मुझसे तो यह भीषण गर्मी झेली नहीं जा रही। मैं कल ही धरती लोक पर जाऊंगा और एसी लेकर आऊंगा। नहीं महादेव, आप इतनी भीषण गर्मी में धरती लोक पर क्यों जा रहे हैं? आप अभी कैलाश पर्वत पर ही रहिए। लेकिन महादेव तो महादेव हैं, वो एक बार जो चीज ठान लेते हैं वो पूरा करके ही रहते हैं। महादेव पृथ्वी लोक पर चले जाते हैं और एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर एसी की तलाश में जुट जाते हैं। लेकिन काफी देर इधर उधर भटकने के बाद भी उन्हें यह समझ नहीं आया कि उन्हें एसी कहाँ से मिलेगा। उन्होंने एक राह चलते हुए आदमी से पूछा, अरे भैया, यहाँ कोई एसी की दुकान है जहाँ पर मुझे एसी मिल सके? राहगीर बोला, अरे भैया, सीधे चले जाना, फिर मोड़ पर एक दुकान आएगी, बड़ी सी दुकान होगी और वहाँ बढ़िया एसी मिल जाता है, आप वहीं से देख लो। कुछ देर बाद शिव जी एसी की दुकान पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, भाई साहब, मुझे एसी दिखा दीजिए। हाँ तो निकालो 30,000 और ले जाओ बढ़िया से एसी। हमारे यहाँ के एसी की कमी है, बहुत सारे एसी हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया एसी है। मेरे पास 30,000 रुपए तो नहीं है। हाँ, पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो यहाँ एसी लेने क्यों आए हो? 30,000 रुपए तो देने पड़ेंगे तभी एसी मिल पाएगा भाई। अरे भाई जल्दी बोलो, एसी लेना है या नहीं? अरे बिरजू, देख जरा वो स्टाफ आया कि नहीं। मुझे तो लग रहा है वो आएगा नहीं। कह रहा है, पागल बना रहा है हमको। कह रहा था आज से काम पर आ जाऊंगा, लेकिन बिरजू वो कम पैसे सुनकर आया नहीं है।
सेठ की बात सुनकर महादेव ने सोचा, अगर मैं यहाँ काम पर लग जाऊं तो मेरे एसी के पैसे भी आ जाएंगे और मैं एसी भी ले पाऊंगा। महादेव जी सेठ से कहते हैं, भैया, आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। आप ये नौकरी मुझे दे दीजिए और बदले में मुझे एसी दे देना। सेठ मन ही मन सोचता है, हाँ सौदा बुरा नहीं है, पगार भी नहीं देनी पड़ेगी, हाँ बदले में एसी दे दूंगा और इससे खूब काम भी ले लूंगा। अच्छा ठीक है, तुम आज से ही मेरे यहाँ काम पर लग जाओ और महीना हो जाएगा तब मैं तुम्हें एसी दे दूंगा। ये सुनकर महादेव खुश हो जाते हैं और उस दिन से ही उस दुकानदार के यहाँ काम पर लग जाते हैं। अब जहाँ स्वयं महादेव विराजमान हो, काम में तो बढ़ोतरी होनी ही है। जहाँ दिन में 5-6 कस्टमर आते थे, अब वहां पर 50-60 कस्टमर की भीड़ लगने लगी। शिव जी के उस दुकान पर काम करने से लोगों की भीड़ लगना वहां शुरू हो जाती है। खूब सारे ग्राहक वहां आते हैं। सेठ की कमाई अब बहुत ज्यादा होने लगी। शिव जी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह दुकान के बाहर ही खाट डाल के सो जाते थे। एक दिन अचानक जाने क्या हुआ कि सेठ की दुकान पर आग लग गई। इस बात का आभास शिव जी को हुआ तो वो फौरन सेठ जी को लेकर आए। सेठ जी जल्दी चलो, दुकान के अंदर आग लग गई है। क्या मेरी दुकान के अंदर आग लग गई है? हे भोलेनाथ, आप ही कुछ करो, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। वे दोनों दुकान की तरफ भागते हैं जहां अंदर से धुआं आ रहा था। वहीं सेठ मन ही मन महादेव को पुकारे जा रहा था, हे महादेव, मेरी दुकान की रक्षा करना। सेठ की मन की बातों को सुनकर महादेव मन ही मन मुस्काए और महादेव ने चुपके से अपना हाथ उठाया और अपनी कृपा बरसाना शुरू किया। सेठ ने जैसे ही अपनी दुकान खोली तो वहां पर देखा कि सभी सामान ज्यों के त्यों ही लगा हुआ है, बस थोड़ा सा काउंटर ही जला था। सेठ ने हाथ जोड़कर महादेव को याद करते हुए कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से मेरी दुकान बच गई। आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना महादेव, ऐसे ही बनाए रखना। महादेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु महेश, अरे महेश, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम मुझे वक्त पर नहीं बताते तो मेरी पूरी दुकान जल जाती। महेश, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जब तुमने मुझे मदद के लिए पुकारा तो भला कैसे नहीं आता। ऐसा कहते हुए महादेव असली रूप में आ गए। महादेव को अपने सामने देख सेठ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो महादेव के चरणों में गिर जाता है। लेकिन महादेव, आप क्यों इतने दिन मेरे यहाँ नौकर का काम करते रहे? फिर महादेव उन्हें पृथ्वी लोक पर आने का कारण बताते हैं कि तपस्या के लिए आपको एसी मेरी दुकान से चाहिए महाराज। मेरे तो भाग्य खुल गए। मैं अपने महादेव को उनकी तपस्या के लिए अपनी दुकान से एसी दे रहा हूँ। प्रभु, माँ पार्वती को ये उपहार दे रहा हूँ। महादेव, मुझे क्षमा करना, मैंने आपसे इतने दिनों से काम कराया। महादेव बोले, तुम्हें माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है सेठ। मेरी और पार्वती की यही इच्छा थी कि मैं धरती लोक से अपनी मेहनत से एसी ला सकूं। महादेव की बातें सुनकर सेठ की आंखों में आंसू झलक आते हैं। सचमुच भगवान हमें किस रूप में मिले हमें मालूम नहीं। महादेव ने उस सेठ के यहाँ 1 महीने तक काम किया और अब उन्हें एसी मिल गया। वो उस एसी को लेकर कैलाश पर्वत चले गए और जब माँ पार्वती वो एसी देखती हैं, साथ ही उन्हें महादेव सारी बात बताते हैं। माता पार्वती महादेव की बात सुनकर बहुत ही खुश होती हैं। उसके बाद महादेव उस एसी को उस गुफा में लगा देते हैं और महादेव की इतनी मेहनत देखकर वो शिव जी के गले लग जाती हैं।
फिर दोनों ठंडी ठंडी हवा में बैठकर तपस्या में लीन हो जाते हैं।